जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सविता और आप हैं मेरे चैनल गार्डनिंग बाय सविता पर। तो दोस्तों आज है अगस्त की 21 तारीख और अब अगस्त जाने ही वाला है और बारिश भी अब थोड़ी थम गई है। हमारी तरफ भी बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही, हाँ कभी कभी हो जाती है। तो ये समय एकदम परफेक्ट है अपने गार्डन में सब्जियाँ लगाने का। तो आज मैं आपसे बात करूँगी कि हम अपने गार्डन में कौन कौन सी सब्जियाँ लगा सकते हैं। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आए तो आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो एक लाइक कमेंट हाइप भी करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि कौन कौन सी सब्जियां हम अपने इस समय लगा सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है दोस्तों धनिया। धनिया एक ऐसी सब्जी है जो हर घर में ज़रूरत पड़ती है। तो हम इस समय में धनिया लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं और मूली भी लगा सकते हैं और पालक लगा सकते हैं इस समय में, और मिर्च भी आसानी से लगा सकते हैं। तो आप धनिया, हमारे जो खड़ा धनिया आता है उसी को मैंने ये एलोवेरा के जेल जो होता है निकाल कर उसके पानी में भिगो दिया था रात को थोड़ी देर और फिर उसको निकाल दिया था। साथ में ही मैंने इसके हर दाने के 2 पीस कर लिए थे, जिससे जर्मिनेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरी सब्जी आती है टमाटर। हर घर में टमाटर डेली चाहिए ही होते हैं। तो आप अपने घर के रखे हुए टमाटर से भी टमाटर के प्लांट उगा सकते हैं, नहीं तो बीज भी मंगा सकते हैं। ये मैंने बीज मंगाए थे seedbazaar.com से। तो ये जो टमाटर के बीज हैं ये फ्रेंड्स मिनी टमाटर के हैं, जो छोटे वाले मिनीचर टमाटर आते हैं उसके बीज हैं। ये मैंने मंगाए थे और ये मेरे घर के टमाटर हैं। साथ ही आप पालक भी इस समय बहुत अच्छी तरह से उगा सकते हैं। पालक के बीज मैंने ये अपने ऑफलाइन मार्केट से ही लिए थे। उसके साथ ये मैं मूली के भी बीज लेके आई हूँ। मूली के भी बीज इस समय आप अच्छी तरह से मूली लगा सकते हैं। और उसके साथ ही दोस्तों हरी मिर्च भी लगा सकते हैं। ये हरी मिर्च मेरे गार्डन की ही निकली हुई हैं, तो आप इसके द्वारा भी अपने गार्डन में ही हरी मिर्च उगा सकते हैं। जब ये इस तरह से सूख जाती हैं तो इसके अंदर ही इसके बीज बनते हैं। इस तरह के जो बीज होते हैं इन्हीं से हम मिर्च का प्लांट तैयार कर सकते हैं। साथ ही हरी मिर्च में भी इस तरह से बीज होते हैं, इनसे भी आप अपने नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये बीज जो है ये भी जर्मिनेशन अच्छी तरह से हो जाता है। चलिए जान लेते हैं कि इसकी मिट्टी तैयार कैसे करनी है। आपको इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए जो भी आपके एरिया की गार्डन सॉइल है आपको वो ले लेनी है। साथ में इसमें आपको ले लेनी है ये रेत, कंस्ट्रक्शन सैंड जो होती है आप ये भी लीजिएगा, क्योंकि जो ये हम सब्जियां लगा रहे हैं इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं और इनकी जड़ें भी बहुत बारीक और पतली होती हैं। अगर ज़्यादा मिट्टी ठोस रहेगी या वेल ड्रेन नहीं रहेगी या पानी का जमाव ज़्यादा रहेगा दोस्तों, तो आपके प्लांट जो है नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो उसके लिए मिट्टी को वेल ड्रेन बनाना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप इसमें थोड़ी सी इसमें रेत भी ज़रूर डालिएगा। साथ में इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट ले लीजिए, कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स इसमें है ये नीम की खली। नीम की खली इस वक्त आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि बारिश में अगर आपकी मिट्टी में कोई भी फंगस है या कोई भी कीड़ा है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ये नीम की खली दूर कर देगी। अगर आप चाहें तो इसके साथ ही आप इसमें थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये एक बायो फंजीसाइड होता है दोस्तों, और ये हम जो भी हम सब्जियां वगैरह लगाते हैं ये एकदम प्योर ऑर्गेनिक होता है और खाने वाली सब्जियों में आप इसको डाल सकते हैं। साफ फंगीसाइड भी डाल सकते हैं, पर ये जो है एकदम बायो फंगीसाइड होता है, तो ये एकदम सेफ रहता है। तो आप इसको भी अपने मिट्टी में मिला सकते हैं। नीम खली के साथ ही आप इसको थोड़ा सा मिला लीजिएगा। इस तरह से मैंने इसमें थोड़ा सा ये ट्राइकोडर्मा भी मिला दिया है। इसको मिला के दोस्तों हमें इसकी मिट्टी तैयार कर लेनी है। ये बात तो हो गई दोस्तों इसकी मिट्टी की। अब उसके बाद आता है इसका पॉट साइज़। तो हमें पॉट साइज़ कैसा लेना है ये भी आपको बता दूं। जो हमारी हरी सब्जियां होती हैं जैसे मेथी है और पालक है या धनिया है, उसके लिए हमें फैला हुआ कोई भी पॉट लेना चाहिए। धनिया और पालक के लिए मैंने इस तरह का ये पॉट लिया है। ये फैला हुआ है जिसमें हम पूरे में ये भर के तैयार हो जाएगी सब्जी। वहीं मूली के लिए हमें थोड़ा गहरा पॉट लेना है, जिसमें क्योंकि जैसे आपको पता है मूली एक जड़ वाली सब्जी है तो उसकी जड़ नीचे तक जाएगी। उसके लिए हमें इस तरह से ये गहरा पॉट ले लेना है। मैंने ये टब ले लिया है, इसी में मैं ये लगाने वाली हूँ। उसके साथ मिर्च और टमाटर की जो पौध तैयार करनी है उसके लिए भी मैंने ये छोटे पॉट ले लिए हैं। और इस तरह से देखिए मैंने इसमें भी ट्राइकोडर्मा मिला लिया है, क्योंकि ये पानी की जमी हुई मिट्टी है, मतलब इसमें पानी ज़्यादा हो गया था। तो इस तरह से आपको इसके लिए भी थोड़े छोटे शैलो पॉट और थोड़े गहरे पॉट लेने हैं फैले हुए, जिससे आपकी सीडलिंग आसानी से लग सके। तो सबसे पहले हमें
जो डालेंगे वो डालेंगे धनिया। हमें धनिया लेकर इस तरह से इसमें पूरे गमले में स्प्रिंकल कर देना है। जिसे जहाँ ज़्यादा हो जाए आप उसको कम भी कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप अपने धनिए को भी लगा सकते हैं। इसी तरह से आप पालक के बीजों को लेकर भी इसी तरह से फैला दीजिए। मैंने इस मिट्टी में भी दोस्तों थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा मिला लिया है, क्योंकि बारिश के कारण हो सकता है कोई मिट्टी में फंगस वगैरह ना हो। इस वजह से मैंने पूरे में मिट्टी में ही दोनों में ही फंगीसाइड और वो थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा मिला दिया है। वाइट कलर जो आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो इस मिट्टी में भी मैंने मिला दिया है। उसके बाद मैं ये टमाटर की जो स्लाइसेज हैं आप देख रहे होंगे, इसमें ये देखिए बीज हैं इसमें, ये इसको भी आप या तो लगा सकते हैं या इसी तरह से रख सकते हैं। इससे भी अच्छी तरह से प्लांट निकल आते हैं आराम से। इस तरह से मैंने देखिए ये लगा दिए हैं। साथ ही मैं इसमें इधर जो अपने छोटे वाले टमाटर के बीज जो मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं वो लगाऊंगी। इस तरह से इनको भी मैं स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़े थोड़े इस तरह से। ये जो बीज होते हैं फ्रेंड्स, ये थोड़े पतले छिलके के होते हैं, मतलब इसमें जो जर्मिनेशन रेट होता है वो ज़्यादा होता है। पर दोस्तों मूली का जो बीज होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। जो मूली का बीज होता है उसका जो छिलका होता है, मतलब कवर होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है दोस्तों। तो इसको जर्मिनेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि इस तरह से एलोवेरा जेल थोड़ा सा ले लेना है। अपने एक लीफ में से आप इस तरह से एलोवेरा जेल निकाल लीजिए और इसमें इसको डिप कर देना है। इस तरह से आप इसको डिप कर देंगे और डिप करने के बाद आप इसको 10-15 मिनट छोड़ दीजिए। 10-15 मिनट में ये थोड़ा सा इसमें कोटेड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको लगाइएगा। मूली का बीज लगाने के लिए हमने अपनी मिट्टी में इसमें भी मैंने थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा मिला लिया है और साथ में ही इस तरह से कुछ लकीरें बना ली हैं जिसमें मूली का बीज लगाऊंगी मैं, क्योंकि अगर हम इसको स्प्रिंकल करेंगे दोस्तों तो एकदम घना घना हो जाएगा, आपकी मूली सही से नहीं आ पाएंगी। तो मैंने इस तरह से लाइन बना ली है और इस लाइन में ही अब हम 2-2 4-4 करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसमें हम बीज लगाएंगे। इस तरह से देखिए कुछ इस तरह से हम इसमें बीज लगाएंगे। एक जगह आप 2-3 भी डाल सकती हैं, क्योंकि अगर 2-3 पौधे एक साथ निकल आते हैं तो उनका ये रहता है कि वो अगर एक मर गया तो एक चल जाता है। देखिए मैंने कुछ इस तरह से लाइन में बीज लगा दिए हैं। उसके बाद आता है दोस्तों मिर्च लगाना। तो मिर्च के बीज भी मैंने इस तरह से निकाल लिए हैं और इसको इस तरह से ही मैं इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी। कुछ बीज ये मैंने हरी मिर्च के लिए हैं और कुछ बीज ये मेरी लाल मिर्च के हैं। इनको भी मैं इसी में स्प्रिंकल कर दूंगी। देखिए इस तरह से, तो जो भी जर्मिनेट होना होगा दोस्तों इसमें हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जैसे हरी मिर्च का अगर हम लगा देते हैं बीज और वो पूरी तरह से पका हुआ नहीं होता है तो वो जर्मिनेट नहीं होता है, पर सूखी हुई मिर्च का बीज हमेशा जर्मिनेट हो जाता है। पर हो दोनों ही जाते हैं, कभी कभी की बात होती है ये। तो हमने इस तरह से अपनी 5 सब्जियां लगा ली हैं। जैसे इसमें मूली लगाई है, इसमें पालक लगाया है और इसमें लगाया है धनिया और इसमें लगाई है मैंने मिर्च और ये है मेरे टमाटर। तो जो हमने बड़े प्लांटर में लगाई हैं वो तो हमारी इसी में एस्टेब्लिश होंगी, सब्जियां बड़ी होंगी इसी में। पर ये जो हमने इसमें सैम्पलिंग के लिए लगाया है इसलिए हमने इसको छोटे बाउल में लगाया है। जब इसकी सैम्पलिंग बन जाएगी तो हम इसको बड़े किसी भी जैसे 12x12 के गमले में या अपने ग्रो बैग में या किसी में भी आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जो हमने इसमें मिट्टी बनाई थी दोस्तों, हम इसी से इसको धीरे धीरे कवर कर देंगे। ज़्यादा मिट्टी आपको इसके ऊपर नहीं चढ़ानी है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा मिट्टी से कवर कर देंगे तो जर्मिनेशन रेट कम हो जाता है। अब मिट्टी मतलब आपका पौधा उगने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी अगर आप उस पर ज़्यादा मिट्टी डाल देंगे। 1 से 2 इंच की परत आपके लिए इसकी मिट्टी के लिए काफ़ी रहती है। 1 से 2 इंच अगर आप ढक देंगे तो अच्छी तरह से आपका जो प्लांट निकलेगा अच्छी तरह से निकल पाएगा। ज़्यादा मिट्टी डालने से फ्रेंड्स उसकी जर्मिनेशन नहीं होती है। इसी तरह से मैं ये अपने सारे जो है मैंने जो इसमें लगाए हैं इसको कवर कर दूंगी इस तरह से। ये मेरी सब्जियां मैंने लग के कवर कर दी है मिट्टी से। बात आती है इसकी वाटरिंग की, तो आपको इस पर डायरेक्ट वाटरिंग ना करके स्प्रे बोतल से ही करनी है आपको इसमें वाटरिंग। और अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो आपको इसमें हाथ लगाकर ही पानी देना है। इस तरह से देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मिट्टी जो है अभी काफ़ी गीली है तो मैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी ही इसमें वाटरिंग करूँगी। पर जब धूप होगी दोस्तों तो थोड़ी वाटरिंग मैं इसमें ज़्यादा करूँगी। तो इसी तरह से मुझे ये अपने प्लांट में आप भी अगर आप लगाएं इसी तरह से बीज, तो इसी तरह से आप भी वाटरिंग करिएगा, क्योंकि अगर आप तेज़ प्रेशर से पानी डालेंगे तो बीज ऊपर आ जाएंगे और आपके बीज जल्दी ख़राब हो जाएंगे, जर्मिनेशन रेट नहीं रहेगा। उसके बाद आती है फ्रेंड्स इसकी प्लेसमेंट की बात। अब इसको आप लगा के आपको इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है और ना ही डायरेक्ट बारिश में रखना है। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है, खुली हुई जगह है आपके पास, तो आपको जो एक काम करना है वो करना है इस तरह से आप इसको कार्डबोर्ड से या किसी भी
कपड़े से या किसी चीज़ से आप इसको कवर कर दीजिए, जिससे डायरेक्ट पानी आपके बीजों पर ना पहुँचे। अगर डायरेक्ट पानी आपके बीजों पर पहुँचेगा तो बारिश की वजह से बीज इधर उधर हो जाएंगे और जर्मिनेशन रेट फिर इतना नहीं रहेगा। इसी तरह से आपको सारे प्लांट को इस तरह से कवर करके रख देना है जब तक उसमें 3 दिन तक कोई भी अंकुरण ना हो। उसी और बात रही कि इसको धूप में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि एकदम हार्श धूप में या ज़्यादा पानी में, इसमें अगर ज़्यादा पानी पहुंच गया तब भी आपके बीज की जर्मिनेट नहीं होंगे, और ज़्यादा एकदम धूप पहुंच गई तब भी आपके जो प्लांट का जर्मिनेशन रेट है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको पसंद आया होगा और आप भी अपने टेरेस पे बालकनी में छोटा सा किचन गार्डन जरूर सेटअप करेंगे। ये 5 सब्जियां जो आज मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, बहुत ही इजी टू ग्रो हैं, इनको बच्चा भी लगा लेता है। और ये 5 ही सब्जियां ऐसी हैं, इसमें कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र या कुछ केमिकल मतलब कुछ भी इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। और धनिया तो हर घर की जान होती है, पालक धनिया ये सब चीज़ तो हमारे घर की जान होती है। अगर अपने घर से गार्डन से लेके हम थोड़ा सा भी फ्रेश ऑर्गेनिक धनिया किसी भी वेजिटेबल सब्जी वगैरह बनाते हैं उसमें डालते हैं दोस्तों, तो उसका अलग ही स्वाद और अलग ही खुशबू होती है। तो आप भी अपने घर में छोटा सा किचन गार्डन जरूर सेटअप कीजिएगा और ये सारी ऑर्गेनिक सब्जियां आप अपने घर में लगाकर उसका लाभ लीजिएगा, ज़रूर लगाइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और वेजिटेबल किसी पौधे के साथ में। तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों। आप भी अपने घर में एक छोटा सा किचन गार्डन जरूर सेटअप कीजिएगा। और हाँ, इसका मैं रिजल्ट आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कोई नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें आपको इसका रिजल्ट जरूर दिखाऊंगी। तो बाय बाय दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।